Hello students, today we will discuss one example on reconciliation of cost and finance profits. हमने लास्ट क्लास के अंदर बेसिक्स ऑफ रिकन्सिलेशन एंड कॉस्ट अकाउंट समझे थे। आज हम उन प्रोविजंस की बेसिस पे एक एग्जांपल करेंगे जिससे हमें वो सारी प्रोविजंस अच्छे से समझ आ जाए। हमारे एग्जांपल की फिगर्स इस तरह से हैं। आपको सम के अंदर गिवन है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स 50,000 और प्रॉफिट्स एज पर फिनांस अकाउंट्स 46,000। आप ये कॉस्ट के प्रॉफिट्स कॉस्ट शीट बना के कैलकुलेट करोगे और फिनांस के प्रॉफिट्स आपको P&L अकाउंट बना के कैलकुलेट करने पड़ेंगे। बड़े केसेस में आपको ये गिवन ही होंगे, बट अगर आपको किसी सम के अंदर ये गिवन नहीं होते तो कॉस्ट के अकाउंट्स के प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी और फिनांस के प्रॉफिट निकालने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपको फर्दर इंफॉर्मेशन दी है। ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट्स 55,555 एंड इन फाइनेंस अकाउंट्स 50,000। डायरेक्टर फीस इन फाइनेंस अकाउंट्स 1,000। कंपनी एलोकेटेड 2,000 फॉर प्रोविजन इन फाइनेंस अकाउंट्स। डेप्रिसिएशन इन कॉस्ट अकाउंट्स एंड इन फाइनेंस अकाउंट्स। शेयर ट्रांसफर फीस रिसीव्ड एंड देन टैक्स प्रोविजंस। आपको बड़ी सारी एडजस्टमेंट्स इसके अंदर दी हैं। आपको ये इन एडजस्टमेंट्स को करने के बाद कॉस्ट और फाइनेंस के प्रॉफिट को आपस में मैच आउट करना है। आपको ये कैलकुलेट करने के लिए एक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। स्टेटमेंट का नाम है रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आपने उसको बेस में सबसे पहले कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट लेने पड़ते हैं, जो हमारे केस में 50,000 थे, हमने 50,000 ले लिए। जब आप इसके अंदर प्लस माइनस करेंगे तो आपका लास्ट का आंसर प्रॉफिट एज पर फाइनेंस अकाउंट 46,000 ही आ जाएगा, जो हमारे पास गिवन फिगर थी। अब इसके अंदर प्लस और माइनस कैसे करना है हम आगे ये सीखेंगे। इसके लिए हमें सीरियल वाइज एक एक आइटम को चेक करना है। बस बेस में कॉस्ट के प्रॉफिट्स लिख लेने हैं और ये लास्ट में आंसर हमेशा अपने आप हमारा मैच आउट करेगा। अब हम इसकी पढ़ते हैं पॉइंट्स को सीरियल वाइज। द फर्स्ट पॉइंट इज ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट्स 55,555 एंड इन फाइनेंस अकाउंट 50,000। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब भी कॉस्ट के अंदर एक्सपेंसेस ज़्यादा डाल देते हो और फाइनेंस में कम डालते हो तो इसको ओवर अब्जॉर्प्शन बोला जाता है। दिस इज ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड और हमने हमेशा ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड को ऐड करना है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस अमाउंट है 5555 का 5,555 का डिफरेंस है, जो हमारी ओवर अब्जॉर्प्शन है बिकॉज कॉस्ट में एक्सपेंसेस ज़्यादा डले हैं। जो हमारी ये ओवर अब्जॉर्प्शन निकल के आएगी इसको हम एज यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड 5555। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आगे हमारे पास गिवन है डायरेक्टर फीस शोन इन फाइनेंस अकाउंट ओनली। डायरेक्टर फीस शोन इन फाइनेंस अकाउंट ओनली और हमें अमाउंट गिवन है 1,000 का। डायरेक्टर फीस जो है वो हमारा एक्सपेंस होता है, वो सिर्फ फाइनेंस अकाउंट में दिखाया है। मतलब फाइनेंस के प्रॉफिट आपके कम हो चुके हैं पर कॉस्ट के प्रॉफिट 1,000 से ज़्यादा हैं, इसलिए हम जो 1,000 की डायरेक्टर फीस हमने कॉस्ट के एक्सपेंसेस में नहीं डाली है, हम उसके प्रॉफिट में से कम कर देंगे। इसलिए हम इसे कैसे लिखेंगे, डायरेक्टर फीस इन फाइनेंस अकाउंट्स ओनली और यहाँ पे 1,000 को हम माइनस कर देंगे। दिस इज आवर सेकंड पॉइंट। हम हमारा थर्ड पॉइंट है कंपनी ने एलोकेट किए 2,000 फॉर प्रोविजन इन फाइनेंस अकाउंट्स ओनली। आपने फाइनेंस अकाउंट्स में कोई बैड डेट्स की प्रोविजन, कोई रिटायरमेंट की प्रोविजन क्रिएट की 2,000 रुपये की। फिर से ये खर्चा है जो सिर्फ आपने फाइनेंस अकाउंट में दिखाया है, मतलब फाइनेंस के प्रॉफिट फिर से कम हो चुके हैं पर कॉस्ट के प्रॉफिट 2,000 रुपये से ज़्यादा हैं। इसलिए जब हम ये रिकन्सिलेशन बनाएंगे हम 2,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा बेस कॉस्ट का प्रॉफिट है। हमने इसलिए नीचे क्या किया, प्रोविजन इन फाइनेंस अकाउंट्स और ये 2,000 भी हमने माइनस कर दिया है। हमारा नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में उसने बोला है डेप्रिसिएशन इन कॉस्ट अकाउंट इज 7,000 एंड डेप्रिसिएशन इन फाइनेंस अकाउंट इज 10,000। मतलब कॉस्ट में 7,000 की डेप्रिसिएशन माइनस की है प्रॉफिट कैलकुलेशन में और फाइनेंस में 10,000 की डेप्रिसिएशन माइनस की है प्रॉफिट कैलकुलेशन में।
मैंने आपको बताया था कि जो भी खर्चा फाइनेंस में ज़्यादा डला होगा और कॉस्ट में कम डला होगा, इसको आप अंडर अब्जॉर्प्शन बोलोगे, और अंडर अब्जॉर्प्शन को आपने हमेशा माइनस करना है। जब भी कभी कोई अंडर अब्जॉर्प्शन आ गई, आपने उसको हमेशा से कॉस्ट के प्रॉफिट्स में से माइनस करना है। इस केस में अंडर अब्जॉर्प्शन 3000 की है, इसलिए हमने नीचे 3000 अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शेयर ट्रांसफर फीस रिसीव्ड 445। हमने कॉस्ट शीट की कैलकुलेशन के टाइम पे सीखा था कि कॉस्ट शीट में कोई भी इनकम नहीं आती अदर देन सेल्स, इसलिए जो ये इनकम है ये सिर्फ आपने फाइनेंस अकाउंट में ही डाली होगी, मतलब फाइनेंस के प्रॉफिट्स आपके ज्यादा हो चुके हैं और जो आपके कॉस्ट के प्रॉफिट्स हैं वो 445 से कम है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे शेयर ट्रांसफर फीस जो फाइनेंस अकाउंट्स में डाली हुई थी, कॉस्ट में नहीं डाली थी, वो ऐड कर देंगे 445। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है टैक्स प्रोविजन 4000। हमने कॉस्ट शीट की एक्सक्लूजन में सीखा था कि टैक्स प्रोविजंस कभी भी कॉस्ट में नहीं डालते हैं, पर ये एक्सपेंस फाइनेंस के अंदर डलता है। मतलब फाइनेंस के प्रॉफिट फिर से 4000 से कम हो गए हैं और कॉस्ट के प्रॉफिट 4000 से ज्यादा हैं, इसलिए जब हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे ये टैक्स की प्रोविजन को हम 4000 माइनस कर देंगे। स्टूडेंट्स, आप जब ये सबको प्लस माइनस करोगे तो हमारा अपने आप ही आंसर मैच आउट कर जाएगा फाइनेंस अकाउंट के साथ, जो हमें सम के अंदर गिवन आउट था पहले से ही 46,000। जो हमें पहले ही सम के अंदर गिवन आउट था 46,000, हम उसको नीचे आंसर मैच हो जाएगा। ऐसे ही करके आप कोई भी सम कॉस्ट शीट के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो, रिकंसिलिएशन में कैलकुलेट कर सकते हो। बस ध्यान रखना, अगर कॉस्ट के प्रॉफिट नहीं दिए होंगे तो कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी, और फाइनेंस के प्रॉफिट्स नहीं दिए होंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। दैट्स ऑल अबाउट रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंस प्रॉफिट्स। थैंक यू।